हेलो सो मेरा वजह से ये मेरे पास में एप्पल के एकदम लेटेस्ट एप्पल वॉच सीरीज 8 जो कहते हैं एप्पल के लेटेस्ट S8 प्रोसेसर के साथ में, जो कि स्पेसिफिकली वॉच के लिए डिजाइन होता है। यहाँ पे इस वॉच के अंदर हमें एप्पल का लेटेस्ट वॉच OS 9 भी देखने के लिए मिल जाता है प्री इंस्टॉल। और इस वॉच का जो प्राइस रखा गया ना इंडिया में, वो बेस वेरिएंट के लिए रखा गया है 46,000 इंडियन रुपीज। और ये बेस वेरिएंट के लिए मतलब 41mm और एल्यूमिनियम केस के साथ। और अगर आप लेते हैं स्टेनलेस स्टील और 45mm तो और प्राइस बढ़ता जाएगा बेस्ड ऑन विच स्ट्रैप यू आर गेटिंग, विच टाइप ऑफ वॉच यू आर गेटिंग। तो मेरे पास में यहाँ पे ये नए स्टारलाइट कलर में। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम है, मैं यहाँ पे टेक यूट्यूबर हूँ अराउंड 2 साल से, और फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई एप्पल वॉच रिव्यू कर रहा हूँ, इनफैक्ट यूज भी कर रहा हूँ और पहन रहा हूँ अपने खुद के पैसों से। कोई रिव्यू प्रोडक्ट मेरे को नहीं मिला है। तो आगे इस वीडियो में एप्पल वॉच सीरीज 8 के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन ये भी बात करेंगे कि क्या आपको ये वॉच सच में लेनी चाहिए इतना इन्वेस्ट करके, या नहीं लेनी चाहिए। सीरीज 7 है तो सीरीज 8 में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। बहुत कुछ बात करनी है दोस्तों, इसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एप्पल वॉच सीरीज 8 की डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो एकदम लास्ट ईयर की तरह रखी गई है, जहां पे हमें एकदम नियर बॉर्डरलेस डिजाइन देखने के लिए मिल जाती है। इसका डायल 41mm से स्टार्ट होता है, 45mm तक जाता है। 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एल्यूमिनियम वाला और स्टेनलेस स्टील वाला, जहां पे एल्यूमिनियम चीप है और स्टेनलेस स्टील आपका बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा। जितना वो प्राइस इंक्रीज डिजर्व भी नहीं करता है, उतना ज्यादा यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ जाएगा। एप्पल वॉचेस में दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी होती है कि जो इसके स्ट्रैप्स होते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही इजीली आपको रिप्लेसमेंट स्ट्रैप्स भी मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। कुछ बहुत चीप होते हैं और अगर ओरिजिनल लोगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ज्यादा प्रेफर करूंगा। वैसे ओरिजिनल वाला जो एक बॉक्स के अंदर आया उसकी क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो डिजाइन यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है किसी भी वॉच से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो एंड्रॉइड वर्ल्ड की। लेकिन अगर आप बात करते हैं ट्रेडिशनल जो वॉचेस आती है हमारी, जो हम वॉचेस पहनते हैं, उनसे अगर कंपेयर करते हो ड्यूरेबिलिटी दोस्तों उनकी डेफिनेटली बेटर निकल के आएगी, जहाँ पे वाटर रेजिस्टेंसी भी उनकी बेटर निकल के आती है, बैटरी लाइफ भी इनफैक्ट, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अगर आप सिर्फ पहनने के लिए, टाइम देखने के लिए, तो वो एक बेटर चॉइस हो सकता है आपके लिए। प्रोसेसर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इस बार अपडेट कर दिया गया है। एप्पल का S8 प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। जो S सीरीज की बेसिकली चिप्स होती है वो एप्पल की वॉचेस के लिए डिजाइन होती है। तो S7 लास्ट ईयर के एप्पल और सीरीज 7 में था, अब ये 8 है तो इसके अंदर S8 चिप देखने के लिए मिल जाती है। तो एप्पल ने अपने कीनोट में इस वाली चिप के बारे में कुछ भी बात नहीं करी, कोई भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं करा, भले ही वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो, भले वो परफॉर्मेंस के लिए हो। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेम सी ही परफॉर्मेंस भी निकाल के दे देगा और सेम से ही फीचर्स आपको ये S8 चिप निकाल के दे देगा। बस एक नाम में चेंज करना था, बिकॉज अगर यहाँ पे S7 मेंशन करते तो कोई भी इस वॉच को इतना इंटरेस्ट के साथ लेता नहीं, बिकॉज यहाँ पे फीचर्स भी कुछ ऐसे खास ऐड करे नहीं है। यहाँ पे फीचर्स की अगर बात करें इस वॉच के अंदर तो हमें एप्पल का नया टेम्परेचर सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे एप्पल बोलता है कि नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी हमें टेम्परेचर सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि 0.5 डिग्री तक एक्यूरेट है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में आपका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। लेकिन क्या हमें इस चीज की नीड है एक स्मार्ट वॉच में, मतलब जो कि बार बार हमारा टेम्परेचर ही चेक करती रहे? मैं तो इतना ज़्यादा बीमार पड़ता नहीं हूँ दोस्तों, और मेरे ख्याल से किसी को भी इतनी टेम्परेचर सेंसर की नीड होगी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐड करना था, टेम्परेचर सेंसर ही कर दिया। उसके बाद दोस्तों एप्पल बात करते हैं यहाँ पे ओव्यूलेशन साइकिल की, जो कि विमेन से रिलेटेड एक फीचर है। तो ये यहाँ पे ओव्यूलेशन साइकिल आपकी ट्रैक कर लेगा अगर आप विमेन है तो आपके लिए ये चीज आई थिंक थोड़ी ज्यादा जेंट्स बनाती है। लेकिन अगर आप जेंट्स हैं तो ये फीचर आप भूल जाइए, आपसे रिलेटेड कुछ है नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमें आईफोन 14 सीरीज में फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे आईफोन 14 प्रो है, तो इसमें क्रैश डिटेक्शन का फीचर है। जैसे कि अगर आप क्रैश कर जाते हैं कहीं पे कार एक्सीडेंट में, तो आपको नोटिफाई कर देगा उस इमरजेंसी SOS कॉन्टैक्ट को जिसको आपने सिलेक्ट करके रखा है। तो वो आईफोन में भी फीचर है, इस एप्पल वॉच में भी डाल दिया है। दो जगह मेरे ख्याल से तो वर्थ है नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन है तो ये फीचर भी आपका किसी काम का नहीं है। और क्रैश बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है, लेकिन अगर होता है तो ये फीचर डेफिनेटली यूजफुल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्पल बोलता है कि नए वॉच फेसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं एप्पल वॉच सीरीज 8 में। अगर आपके पास कोई भी 2000 वाली एंड्रॉइड वॉच है, तमाम बथेरे एंड्रॉइड वॉच फेसेस आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। एप्पल ने भी यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेसेस दे के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी बोलता है कि इस वाली स्पेसिफिक वॉच में यहाँ पे नए वॉच फेसेस ऐड करे गए हैं। उनमें से एक है ये डिफॉल्ट वाला। अब एक हमारे यूट्यूबर भाई थे, वो इसका रिव्यू कर रहे थे, मैंने उनका रिव्यू देखा, तो वो यहाँ पे डायल को कुछ इस तरह ट्विस्ट करके जो यहाँ पे स्क्वीज हो रही है और स्ट्रेच हो रही है और फिर वापस अपनी सेम पोजीशन में चली जा रही है, उसको दिखा रहे थे। और इसको एक बहुत ही अच्छा सा फीचर बोले, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। जबकि यहाँ पे जो स्क्वीज होके फिर से पीछे चली जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह,
तो ये किस तरह का फीचर है और किस तरह का यहाँ पे एक्साइटमेंट है वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी यूट्यूबर्स को भी कुछ ना कुछ दिखाना रहता है आपको बताने के लिए, और ब्रांड को भी कुछ ना कुछ बताना रहता है। तो वैसे ये कुछ ऐसा खास फीचर है नहीं। जो इंटरेस्टिंग फीचर्स एप्पल वॉच के हमें देखने के लिए मिलते हैं वो पुरानी जनरेशन के एप्पल वॉचेस में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल एज आई सेड लगभग 10 दिन से एप्पल वॉच को यूज कर रहा हूँ। सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा वो है एप्पल वॉलेट। यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, एनएफसी है, तो वायरलेसली आप यहाँ पे टैप करके पेमेंट्स कर सकते हैं। ये चीज मैं पर्सनली भी यूज करा थोड़े बहुत टाइम जब भी मैं शॉपिंग पे गया। और उसके अलावा यहाँ पे वॉइस मेमो देखने के लिए मिल जाता है। मुझे ऑन द गो जब भी वॉइस रिकॉर्ड करनी होती थी तो मैं यहाँ पे वॉइस मेमो से रिकॉर्डिंग कर लेता था। वैसे ये हमें एंड्रॉइड वॉचेस में भी देखने के लिए मिल जाता है, अगर 5-10 हज़ार के आसपास की भी होती है तो। सेटिंग्स यहाँ पे ना यहाँ जो है एप्पल वॉच की वो बहुत ही इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और वॉच से ही बहुत सारी सेटिंग्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अनलाइक एंड्रॉइड वॉचेस। तो ये चीज़ एक मुझे अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पे हम डायल कर सकते हैं। इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है और जो स्पीकर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है वाकई में। मैसेजेस यहाँ पे हम कर भी सकते हैं और जो रिसीव करते हैं वो बहुत ही अच्छे से इसके नोटिफिकेशन सेंटर में दिख जाता है, उसका रिप्लाई हो जाता है। एनिमेशंस जो यहाँ पे एप्पल वॉच निकाल के देती है, मैं नहीं मानता कि वॉच वर्ल्ड में कोई भी ऐसी वॉच होगी जो आपको इस तरह के एनिमेशंस निकाल के दे देगी। यहाँ पे हम अपनी अदर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मेरी बैंकिंग एप्लीकेशन से कुछ एचडीएफसी बैंक वगैरह वो एक्सेस कर सकते हैं। फाइंड माय डिवाइसेस बहुत ही इजीली आप यहाँ पे, जैसे कि आपका फोन कहीं रखा हुआ है आसपास में, आप रख के भूल गए हैं, फाइंड माय डिवाइस आप यूज कर सकते हैं इस वॉच के अंदर। कैमरा कंट्रोल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपका फोन ट्राइपॉड में पड़ा हुआ है और आप यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं बैठे बैठे, बहुत ही इजीली एप्पल वॉच में आप 1 क्लिक कर सकते हैं ये काम। ऐप स्टोर देखने के लिए मिल जाता है, डायरेक्टली यहाँ से एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज समटाइम्स यूजफुल, नॉट सो मच। तो यही कुछ सारे फीचर्स हमें वॉच से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर में देखने के लिए मिल जाता है, फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे हमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल वाला सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारा मतलब एकदम फिटनेस जो फ्रीक्स हैं उनके लिए, ये जो फिटनेस एंथुसियास्ट है उनके लिए ही है। एज ए नॉर्मल यूजर जब से मैं यहाँ पे एप्पल वॉच यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बकवास है। 18 घंटे एप्पल क्लेम करता है, लेकिन अगर नॉर्मली यूज करते हैं 7-8 घंटे तो भी इसकी बैटरी लाइफ खत्म हो जाती है। इन माय केस यहाँ पे मैंने इसको 100% चार्ज किया था लगभग 2-3 घंटे पहले, थोड़ा सा यूज करा है और 74% इसकी बैटरी ऑलरेडी हो चुकी है। और एप्पल को ये चीज मालूम है, इसीलिए एप्पल ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा अपना लो बैटरी पावर मोड। और यहाँ पे लो पावर मोड में ना हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस। फॉर एग्जांपल इनकमिंग नोटिफिकेशन जो आपके हैं वो थोड़े से डिले होके आएंगे। अब ये चीज किसी को क्यों पसंद आएगी, क्योंकि वॉच हम लेते ही इसलिए हैं ताकि हम नोटिफिकेशन ऑन द गो बहुत ही ईजिली यहाँ पे एक्सेस कर पाए। और तो लो पावर मोड यहाँ पे सेंस उसके लिए तो बनाता नहीं है। बैकग्राउंड हार्ट रेट मेजरमेंट आपकी नहीं होगी, इसके साथ में हार्ट रेट के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, ब्लड ऑक्सीजन मेजर नहीं करेगा। तो ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद लो पावर मोड को यूज करने का तो सेंस बनता नहीं है। ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आप एप्पल वॉच को सिर्फ टाइम देखने के लिए ही ले रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अपने रिलेशन में किसी को कॉल लगा, उनके पास एप्पल वॉच है। बिफोर रिव्यू मैंने कहा एक ओरिजिनल जो यूजर है उनका ही रिव्यू ले लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे एप्पल वॉच आपके पास है, बहुत टाइम से है, एप्पल वॉच सीरीज 5 है उनके पास, तो आप क्या यूज करते हो उसमें? बोलते हैं बस टाइम देखते हैं भाई, और एप्पल वॉच चलानी है। तो लाइक मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा यहाँ पे, जो चलाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज एन एवरेज कंज्यूमर जहाँ पे मैं अपना आईफोन यूज करता हूँ बड़े मजे से, मुझे आईफोन बहुत पसंद है, लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बना दिया, बिकॉज कैमरा यहाँ पे उनके बहुत अमेजिंग होते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पे अपने आईफोन के ऊपर ही करता हूँ शुरू से लेके यूट्यूब चैनल पे, और इस आईफोन से बहुत ज्यादा कमा भी लिया होगा। तो ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, एज ए इन्वेस्टमेंट मैं इसको ट्रीट करता हूँ। बहुत ही ज्यादा यूजफुल डिवाइस है। लेकिन अगर एप्पल वॉच की बात करें तो मैं इतना फिटनेस में नहीं हूँ, मैं मोस्टली अपने ऑफिस में ही बैठा रहता हूँ, फोन मेरे सामने पड़ा रहता है, तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी क्यों देखूंगा और टाइम भी क्यों देखूंगा। टाइम देखने के लिए वैसे मैंने अभी बिग बिलियन डेज में 2 नई फास्ट ट्रैक की वॉचेस ऑर्डर करी, वो मेरे को अराउंड 1800 से 2000 के आसपास की दोनों वॉचेस पड़ गई, एक कैजुअल यूज के लिए और एक फॉर्मल यूज के लिए। तो उसके लिए तो वही चीज बढ़िया है। वैसे एप्पल वॉच यहाँ पे इंडिया में 46,000 की प्राइस करी गई है, जो कि मुझे लगता है एवरेज कंज्यूमर के लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अगर आप फिटनेस में बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वॉच दैट यू कैन गो फॉर। इससे ऊपर मतलब कोई भी वॉच नहीं है। 41mm दोस्तों मत लेना अगर आप एप्पल वॉच लेने की प्लान कर रहे हैं तो, बिकॉज मेरी रिस्ट ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, नॉर्मल है, और मेरी रिस्ट में भी ये छोटा लग रहा है। तो बेसिकली ये लड़कियों पे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जेंट्स हैं तो 41mm स्किप करके 45mm एटलीस्ट लीजिएगा, जो कि और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एप्पल मतलब हाथ धो के पड़ गया अपनी जेब के पीछे। और अगर आपको और ज्यादा शो ऑफ करना है
नॉर्मल यूजर हैं, आपको और ज़्यादा शो ऑफ करना है, तो आप यहाँ पे एप्पल वॉच अल्ट्रा भी ले सकते हैं, जो कि भाई साहब पूरे 90,000 का प्राइस करके रखा गया 49mm वाले बेस वेरिएंट के लिए। तो जितना पैसा खर्च करोगे उतना ज़्यादा शो ऑफ हो जाएगा, लेकिन अगर यूजेज के लिए लेना है तो फिटनेस में बहुत ज़्यादा है अगर आप, तो ही एप्पल वॉच कंसीडर करिएगा। उसके लिए भी मेरे ख्याल से एप्पल वॉच ऐसी जो आई है ना वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। दुबई में उसका प्राइस है 1000 दिरहम, विच कन्वर्ट्स टू अराउंड 22,000 इंडियन रुपीज़। इंडिया में आई थिंक 30,000 की है शायद, वो आप चेक कर लीजिएगा। वैसे वो वाली थोड़ी ज़्यादा सेंस बनाएगी, बिकॉज में बस डिस्प्ले का फर्क है, एसेट प्रोसेसर भी देखने के लिए मिल जाता है और थोड़े बहुत जो फीचर जो आपको नहीं चाहिए वो उसमें कम है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंस बनाती है। और फिलहाल के दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। ये थी नई एप्पल वॉच सीरीज 8 एज एन एवरेज कंज्यूमर, एज अ न्यू यूजर टू एप्पल वॉच यही इसका रिव्यू शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिटनेस डिवाइस की तो आप एक एप्पल वॉच ले सकते हैं और एल्स स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्सनली एप्पल डिवाइसेस में फॉर एग्जांपल आईफोन यूज़ करता हूँ, जो भी नया वाला आता है इंटरेस्ट के साथ उसको परचेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मैकबुक्स यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस जो मुझे आज तक का लगा इसका मैकबुक लगा। वीडियो एडिटिंग झकास कमाल हो जाती है। M1 चिप के आने के बाद यहाँ पे बैटरी लाइफ भी अमेजिंग हो गई है। तो एप्पल का आईफोन और मैकबुक्स यहाँ पे मेरे पर्सनल फेवरेट है। आपका कौन सा एप्पल का डिवाइस पर्सनल फेवरेट है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, सवाल जवाब यहाँ पे नीचे हम करते रहते हैं, तो कॉमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।